Hello, students. Welcome to all. Students, being the part of a society or as a human being, most of the time we are invited to attend any celebration, event, birthday party, marriage celebrations. So, in order to respect the feelings of the host, we send the replies. And students, as far as replies are concerned, they are of two types: formal replies and informal replies. So students, in this video today I'll tell you how to draft informal replies. Students, informal replies are written either by accepting the invitation or by declining the invitation. So it totally depends on the sender's circumstances. देखो बेटा, सिंपल सी बात है. If the sender is in a position to attend the celebration, he will write by accepting the invitation or in the accepting way. On the other hand, if the sender is not in a position to attend any function or event, he will write in declining way. और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा ना रिप्लाई से रिलेटेड, यू विल गेट सम हिंट्स. वहाँ आपको मिलेंगे. इफ़ यू फाइंड द वर्ड एक्सेप्टिंग, देन यू विल राइट इन द एक्सेप्टिंग वे. अगर आपको वर्ड मिलता है रिग्रेट, डिक्लाइनिंग, ठीक है, तो आप डिक्लाइनिंग वे में लिखोगे. लेकिन इन सम केसेस क्वेश्चन में कई बार ऐसे मिलता है रिस्पोंड द इन्विटेशन. ठीक है, रिस्पोंड का मतलब होता है जवाब देना. आप इन्विटेशन का जवाब दो. सो इन दैट केस यू हैव चॉइस. यू मे राइट इन एक्सेप्टिंग वे और डिक्लाइनिंग वे. इट टोटली डिपेंड्स अप यू. So students, as far as informal replies are concerned, these are some tips that you will keep in your mind while drafting informal replies. So first of all students, क्या है कि जो हमारा informal reply होता है that is written in letter format. Okay. Second, it is written in the first or the second persons. सो स्टूडेंट्स, आपको याद हो कि जो हमने इनफॉर्मल इन्विटेशंस किए थे, ठीक है ना, सो इन इनफॉर्मल रिप्लाईज यू विल फॉलो द सेम स्टेप्स दैट यू यूज्ड इन इनफॉर्मल इन्विटेशंस. ओके. सो फर्स्ट और सेकंड पर्सन्स के जो प्रोनाउन है यू विल यूज़ इन इनफॉर्मल रिप्लाईज. अब थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउंस हैं जैसे ही है, सी, इट, दे, यू विल अवॉइड दिस. ठीक है ना, आप उनका यूज़ नहीं करोगे. थर्ड है द रिसीवर्स एड्रेस इज़ नॉट मैंशनड. जस्ट लाइक इनफॉर्मल इन्विटेशंस, वाइल ड्राफ्टिंग इनफॉर्मल रिप्लाईज आप रिसीवर एड्रेस मेंशन नहीं करोगे. और जो सब्जेक्ट लाइन है आप उसको भी इसमें मेंशन नहीं करोगे. ठीक है. और फिफ्थ जो कंडीशन है, इट इज़ ऑलवेज एनक्लोज्ड इन ए बॉक्स. सो स्टूडेंट्स, these are some easy steps, ठीक है ना, that you will keep in your mind while drafting informal replies. First of all, you will write sender address. After that date, salutation, content, complimentary clause, ठीक है ना. After that name or box. So through example we will learn or we will understand in a better way. Suppose this question comes in your exam. I read the question for you. You are Akash. यू हैव बीन इन्वाइटेड बाय रमन. देखो बेटा, यहाँ पर ध्यान दें कि रमन ने इनवाइट किया है आकाश को और यू आर आकाश. ठीक है. और किस ओकेजन पर? ऑन हिज सिस्टर वेडिंग, अपनी बहन की शादी पर. शादी कब है? 24 जुलाई को है. कहाँ है? एट हिज रेजिडेंस, उसके रेजिडेंस पर है. तो आपको इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना है. देखो यहाँ क्लियर दिया है कि राइट एंड इनफॉर्मल रिप्लाईज. ठीक है. और इनफॉर्मल रिप्लाईज में एक्सेप्टिंग वर्ड दिया है तो आप एक्सेप्टिंग वे में लिखोगे. अब यू नो ऑल द स्टेप्स. ठीक है. विच स्टेप विल बी यूज्ड? फर्स्ट स्टेप है हमारा, यू विल राइट सेंडर एड्रेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि क्वेश्चन में तो देखो सेंडर नेम इज़ गिवन, नोट एड्रेस. ठीक है. So in that case you will write ABC dash dash city
After that you will drop a single line, you will mention date in the next line. After that drop a single line, in the next line you will write salutation. salutation में dear रमन. सपोज हाँ यहाँ जो रमन है डियर रमन, ये रिसीवर नेम आपने यहाँ लिखना है. एंड सपोज इफ द रिसीवर नेम इज़ नॉट गिवन, इन दैट केस व्हाट विल यू डू, आप यहाँ पर डियर फ्रेंड आप लिख सकते हो. ठीक है ना. आफ्टर दैट यू विल ड्रॉप अ सिंगल लाइन. फिर कंटेंट की टर्न आती है हमारे. ठीक है ना. कंटेंट में आपको फर्स्ट जो लाइन लिखनी है वो थैंक्स से रिलेटेड लाइन लिखनी है. ठीक है ना. सेंडर है जो ही थैंक्स रिसीवर, रिसीवर का थैंक तो करेगा क्योंकि इनविटेशन मिला है. आई थैंक यू फॉर योर इनविटेशन, मैं थैंक करता हूँ आपके इनविटेशन का, टू अटेंड द वेडिंग ऑफ योर सिस्टर ऑन 24 जुलाई. आगे ईयर है. ठीक है ना. ये लाइन लिखने के बाद क्योंकि हम एक्सेप्टिंग वे में लिख रहे हैं, हम ग्रेट प्लेजर दिखाएंगे. आई हैव अ ग्रेट प्लेजर, मुझे बड़ी प्रसन्नता है इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इनविटेशन को एक्सेप्ट करने में. इट विल बी सच ए नाइस ओकेजन, और ये बड़ा ही प्यारा अवसर होगा टू मीट ऑल ऑफ यू, तुम सब से मिलने का भी. ठीक है. आफ्टर दैट यू विल राइट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप योर्स ट्रूली आप लिखोगे, योर सिंसियरली भी लिख सकते हो, योर्स लविंग फ्रेंड भी लिख सकते हो. ठीक है ना. फिर सेंडर्स नेम आकाश, और अगर सेंडर्स नेम इज़ नॉट गिवन देन यू विल राइट XYZ इन दिस वे. ओके स्टूडेंट्स, सपोज ये हमारा एक्सेप्टिंग से रिलेटेड है. अगर हमारा क्वेश्चन सेम रहता है और यहाँ पर सपोज करो आपके एग्ज़ाम में आता है रिप्लाइंग इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इनविटेशन. ठीक है. ये वर्ड मिल जाता है डिक्लाइनिंग द इनविटेशन. देन हाउ विल यू ड्राफ्ट, क्योंकि हमारा सेंडर्स नेम भी सेम है, रिसीवर नेम भी सेम है, ओकेजन भी सेम है, बट आपने मना करना है. सो हाउ विल यू डिक्लाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टेप सेम रहेंगे वेदर इट इज़ रिलेटेड टू एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग. फर्स्ट यू विल राइट सेंडर एड्रेस इन दिस वे, वन लाइन ड्रॉप, डेट वन लाइन ड्रॉप, सैल्यूटेशन वन लाइन ड्रॉप. कंटेंट में फर्स्ट लाइन विल रिमेन द सेम, आई थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन टू अटेंड द वेडिंग ऑफ योर सिस्टर ऑन 24 जुलाई 2000, जो ईयर है. ठीक है. लेकिन चेंज कहाँ आएगा वो इस प्रकार से हमने लिखना पड़ेगा. ठीक है. सेम रहेगा ऊपर एड्रेस, ये थैंक्स की लाइन है. इसके बाद यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा बट आई रिग्रेट. ठीक है ना. ये मत लिखना इट्स माई ग्रेट प्लेजर डिक्लाइन करने में, बट आई रिग्रेट, पर मुझे बड़ा रिग्रेट है, अफसोस है. टू इन्फॉर्म यू, आपको सूचित करते हुए, दैट आई वॉन्ट बी एबल, कि मैं योग्य नहीं होऊंगा टू अटेंड द वेडिंग, शादी को अटेंड करने में. आगे रीजन मेंशन करना पड़ेगा आपने, क्योंकि यू आर आप डिक्लाइनिंग वे में लिख रहे हो. ठीक है ना. यू विल हैव टू शो रीजन, और रीजन हमने दे दिया है टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस, कि भाई मेरे ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं वो अवॉइड नहीं कर सकता मैं. ठीक है. हाउएवर, फिर भी माई हर्ट एंड गुड विशेज़, जो मेरा हर्ट है, गुड विशेज़ हैं, विल बी विद ऑल ऑफ यू, वो आप सब के साथ रहेंगी ऑन दैट डे, उस दिन. योर्स ट्रूली और सेंडर्स नेम सेम है तो आकाश आप लिखोगे. ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे वी कैन ड्राफ्ट इनफॉर्मल रिप्लाईज. ओके, थैंक्स.